अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। व्लॉग का स्टार्ट हो गया है और दोपहर 12 बजे के बाद से वीकेंड के बाद जो दिन का आगाज़ होता है तो उसमें काफ़ी सारे काम घर के होते हैं। तो ऐसे ही काम इतने काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं कि दिमाग एकदम से काम ही नहीं कर रहा होता है। कुछ टाइम के बाद फिर मुझे समझ आता है कि हाँ भाई, अब प्लानिंग करनी है और स्टेप बाय स्टेप घर के कामों को आसानी के साथ निपटाना है। तो इस तरह से घर के कामों के लिए आसानी हो जाती है। सबसे पहले मैंने आयशा को फ्रेश किया, कपड़े चेंज कराए। उसके बाद मैं रूम में आई और यहाँ पे मैंने बेड सेट करने लगी। आज का दिन टेम्परेचर थोड़ा हाई है। ऐसा लगता है कि जैसे गर्मी अगेन से आ गई हो और ज़्यादा गर्मी है। आप लोग अगर सऊदीया से देख रहे हो तो बताइएगा कि आपकी सिटी में कैसा वेदर है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा गर्मी है तो जो भी दिन या वीक जो भी बचे हैं गर्म ये गुजरेंगे। यहाँ पर सूरज थोड़ा ज़्यादा तेज़ है। ऐसा लगता है कि सूरज के पास ही हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि गर्मी की शिद्दत तो खैर आपको फील नहीं होगी, लेकिन सूरज की तेज़ी से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अब यहाँ होने लग गई है नाश्ते की तैयारी। नाश्ते की तैयारी के लिए मैंने फ्रिज में से एग लिए हैं और काउंटर टॉप पे ले जाके रख दिए कि थोड़ा सा मैं इसको रूम टेम्परेचर पे लाती हूँ। अब यहाँ जो दूध रह गया था वो मैंने फ्रिज से निकाला है। जग में चाय के लिए मैंने पानी भरा और साथ ही में ताकि चाय बना सकूं। चाय में मैं 2 इलायची और 1-2 काली मिर्च कूट के इसमें डालती हूँ ताकि चाय मेरी एक मज़ेदार सी बने। चाय भी हमारी रेडी हो गई थी, नाश्ता भी मैंने रेडी कर लिया था। आप देख सकते हैं कि चाय कितनी ज़बरदस्त बनी है, हमारी दिखने में लाजवाब लग रही है। और साथ ही मैं ये चाय को छान रही हूँ और बस जल्दी से फटाफट से आयशा और मैंने एक साथ नाश्ता किया और दिन के काम का आगाज़ किया। वीकेंड के बाद कपड़े थोड़े हो जाते हैं जमा, तो सोचा कि ये कपड़े थोड़े ही हैं, वॉश कर लेती हूँ। मेरे पास स्पेस का बड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़े जैसे कपड़े होते हैं मैं वॉश कर लेती हूँ। और कपड़े धोने के लिए मैं सिर्फ एरियल ही यूज़ करती हूँ। ज़्यादा कपड़े यहाँ पे गंदे भी नहीं होते, तो बस थोड़ा एरियल डाला और कपड़े वॉश हो जाते हैं। जब तक कपड़े वॉश होंगे मैं घर के बाकी काम भी कर लेती हूँ। आज मैंने थोड़े थोड़े काम करना है क्योंकि ज़्यादातर वीकेंड के बाद घर फैला हुआ होता है, तो बस उसको समेटने में ही ज़्यादा टाइम लगता है। कपड़ों को तो मैंने वॉश करने लगा दिया था, थोड़ा घर समेटा और मैं किचन में आ गई। किचन में आई तो बस मेरे लिए इतनी आसानी है कि मेरी आदत ये है कि मैं हाथ के हाथ बर्तन रात को धो के रखती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है नाश्ते के बर्तन थे, ये मैंने जल्दी से वॉश किए। और याद आ रही थी अपनी वो बातें जो हम अपनी अम्मी के घर हुआ करते थे। जब भी वीकेंड के बाद कोई नया दिन आगाज़ होता था मंडे का जैसे, तो बस इतना ज़्यादा काम होता था, सर पे आके मासी भी खड़ी हो जाती थी और काम भी घर के अलग से होते थे, समेटना समेटा समाटी। मेरी अम्मी के घर काफ़ी लोगों का आना जाना है, तो इसीलिए हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा वर्क होता था। तो अब अपने घर में जो ये थोड़े बहुत काम होते हैं तो ये मुझे कुछ भी नहीं लगते इसके आगे। लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली नहीं होते, अगर आप अलोन रहते हैं सेपरेट, तो इसी तरह से आप लोगों का काम का बर्डन भी होता है। बच्चों को भी देखना होता है, घर के काम भी देखने होते हैं, कुकिंग भी करनी होती है। तो सारे ही काम जो है बस प्लानिंग के साथ ही मैं करती हूँ अपने। और ये देखें जी, यहाँ ये पत्ती हमारी ख़त्म हो चुकी थी, अभी मैंने सुबह नाश्ता बनाया था तो बस उसी वक्त खोल के जो है थोड़ी पत्ती मैंने यूज़ की है। और ये पत्ती बहुत ही ज़बरदस्त पत्ती है, आप लोग भी ज़रूर इस्तेमाल करें अगर आप सऊदीया होते हैं। ये पत्ती बिल्कुल फ़ाइन ब्लैक टी है, बहुत ज़बरदस्त इसकी चाय बनती है, ये यमन की टी है। तो बस मैंने जो है पहले वो यूज़ करती थी मैं तपाल दानेदार, तो बस इसके बाद जो मैंने ये पत्ती यूज़ की है तो बस ये ऐसी मेरे मुंह को लगी है। तो इसके अलावा
मैं किसी और चाय की पत्ती को यूज़ नहीं करती। इसके बगैर मेरी चाय नामुकम्मल है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत रीज़नेबल प्राइस में ये पत्ती मार्केट में मिल जाती है। यहाँ मैं कपड़े फैलाने लग गई हूँ और साथ ही फ़ैन ऑन कर लिया था ताकि कपड़े जो हैं जल्दी से ड्राई हो सकें। वैसे तो ऑटो मशीन है तो उसमें कपड़े काफ़ी ज़्यादा हद तक ड्राई हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कपड़ों के लिए फ़ैन तो मुझे लगाना ही पड़ता है। सोच रही थी आगे विंटर आ रहा है, विंटर में कपड़े थोड़े मुश्किल से ड्राई होते हैं। सऊदीया में विंटर में ज़्यादातर बारिशें होती हैं, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि कपड़े जो हैं 2-2 दिन लग जाते हैं ड्राई होने में। मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद मैंने खाने की तैयारी करना थी, तो उसके लिए जो है मैं प्याज कटिंग कर रही हूँ और साथ ही टमाटर भी कटिंग कर लिए हैं। यहाँ मैं बना रही हूँ ढाबा स्टाइल जो है सालन, जो कि हमने ढाबे की होटल पे भी ये सालन अक्सर खाया है। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी प्याज को फ्राई किया कच्ची पक्की, साथ ही गोश्त फ्राई किया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे फ्राई किया। भूनने के बाद मैंने नमक, पिसी हुई मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसकी अच्छे से भुनाई करी है पानी डाल के। भूनने के बाद मैंने यहाँ पे टमाटर ऐड कर दिए हैं, और इसकी खासियत ये है कि टमाटर और प्याज से जो इसका मसाला बनता है वो बड़े मज़े का होता है। तो ढाबा स्टाइल पे हमने अक्सर ऐसे ही सालन खाया है, तो बस आज वही मैं बना रही थी। भूनने के बाद मैंने इसमें थोड़ा छोरवा दिया, पानी डाला और इसे गलने के लिए रख दिया। अब यहाँ मैं बनाने लगी हूँ मिल्क शेक स्ट्रॉबेरी का। काफ़ी दिल कर रहा था, गर्मी भी है, तो मैंने सोचा कि आज मैं स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बना लेती हूँ। इसमें मैंने दूध डाला और साथ में दही डाला, और साथ ही मैंने इसमें हनी भी ऐड कर दिया था, और बस मैंने इसे ब्लेंडर कर लिया था। मिल्क शेक मैं बना के रूम में आ गई थी, और यहाँ खड़े होके मैं मिल्क शेक पी रही थी और साथ साथ व्यू भी नज़ारे कर रही थी। अपना भी ख्याल रखना पड़ता है, ये नहीं कि सारा दिन कामों में ही लगे रहो और बाद में एंड में आके हमारी खुद की तबीयत ख़राब हो जाए तो ये अच्छा नहीं होता। ऐसे व्यू हर घर में नहीं मिलते। बस मुझे यहाँ पे मिल गया है, तो जितना टाइम यहाँ हूँ तो एंजॉय करते हुए गुजार दूँ। तो बस यहाँ पे खड़े होके मिल्क शेक पी रही थी और एंजॉय कर रही थी मैं। ढाबा स्टाइल सालन हमारा रेडी हो चुका है। ये भुना हुआ मटन होता है, जो सालन जो बनता है ये वो बनाया है मैंने, जो ढाबे पे बहुत मिलता है। जब भी हम ढाबे पे जाते थे तो साथ में ये सालन और साथ में ढेर सारा सलाद इसके साथ खाते थे, और तंदूर की रोटी हो तो क्या ही बात है। तो बस ऐसे ही हमारा ये सालन रेडी हुआ है। साथ में ऊपर से हरा धनिया और हरी मिर्चें जो मैंने ऐड कर दी हैं, और सालन जो है हमारा ऑलमोस्ट डन है।
मेरी तो हो गई ईद, 23 सितंबर की ईद हो गई। मेरे हस्बैंड ने की है मुझे गिफ्ट, जो कि है अमेरिकन गैस वॉश। आप देख सकते हैं। और इसका ये गोल्डन कलर है, ये इस कलर से इन्होंने ये गिफ्ट की है। अब ये मैं आपको हाथ में लेके दिखा रही हूँ। ये इंटरनेशनल ब्रांड है, अमेरिकन। देखें, वो सारी एक्साइटमेंट मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई, क्योंकि उस टाइम पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं की थी। तो बस मैं अपने हस्बैंड के पास बैठी हुई थी और ये सारी चीज़ें देख रही थी, इसका ब्रांड और ये सारा नंबर, ये सारी चीज़ें, ब्रेसलेट स्टाइल जी बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो बस इसकी जो पैकिंग जो है, मैं पैकिंग जो इसकी खोलने लगी हूँ अब। फुल टाइट वाली इसकी पैकिंग हुई हुई थी और बड़ी मुश्किलों से जो है मैंने इसे खोली है। मेरे हस्बैंड ने तो मेरे हाथ में पकड़वा दी कि आप खोलो, लेकिन बस मैं खोलते खोलते ऐसा लग रहा था कि जैसे शाम हो जाएगी। बहरहाल बड़ी ही मुश्किल से इसकी जो पैकिंग खुली है और वो खुल गई, तो फिर मैंने इसको कहा कि भाई अब आपने गिफ्ट की है तो आप ही मुझे पहनाएंगे। तो बस ये मैंने देखी और आप देख सकते हैं कि ये कितनी ही खूबसूरत, कितनी डिसेंट सी लग रही है ये मेरे हाथ में, माशाल्लाह से। और प्लीज़ आप लोग भी माशाल्लाह कहिएगा। बड़ी प्यारी ये गिफ्ट मुझे मिला है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। मेरी वॉश आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट जो है आप लोगों के लिए लाती रहूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।